कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 9वीं के गणित विषय की वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। आपको पूरा चैप्टर तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके कवर अप हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बाकी के अध्यायों से संबंधित, बाकी के प्रश्नावलियों से संबंधित अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है हमसे, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है। एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से बता सकते हो कि कोई अगर एक बिंदु दिया हुआ है, इस जगह पे हमें मान लो ये बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर अनंत होगा। जैसे ये एक रेखा खींच दी, ऐसे ही एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। एक बिंदु पर हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अनंत। एक बिंदु पर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अनंत, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली अधिकतम कितनी रेखाएं हो सकती है। दो भिन्न बिंदु है, एक बिंदु मान लेते हैं इस जगह पर है और दूसरा बिंदु इस जगह पर है। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है, ठीक है। एक से ज़्यादा रेखा हम नहीं खींच सकते। तो इसका हल क्या होगा, इसका हल होगा केवल एक, केवल एक। दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है, ओके। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से, यहाँ पर ज्यामिति, यूक्लिड की जो ज्यामिति है उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। वह रेखा जिसे अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है कहलाती है। वह रेखा क्या कहलाती है, जिसे अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शांत रेखा। शांत रेखा को हम अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, या इसका एक और नाम होता है रेखाखंड। क्या कहते हैं इसे, रेखाखंड, रेखाखंड या शांत रेखा। इसके बाद अगला सवाल है, निम्न को परिभाषित कीजिए। समांतर रेखाएं, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, इनकी परिभाषाएं हमें बतानी होती है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है, परिभाषा पूछी जा सकती है किसी भी की समांतर रेखाएं या वृत्त की त्रिज्या या वर्ग से संबंधित। तो परिभाषाएं इनकी नोट करनी है। समांतर रेखाओं की परिभाषा है, दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है यदि इनके बीच की दूरी सदैव समान रहे। दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है यदि उनके बीच की दूरी सदैव समान रहे। जैसे ये रेखा है और दूसरी रेखा ये है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो एक जैसी रहनी चाहिए। अगर एक जैसी, एक बराबर दूरी है दोनों के बीच की, कहीं से भी नाप लो तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, ठीक है। इसके बाद वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा। वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा है, किसी वृत्त के केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी सदैव नियत होती है। यह नियत दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की परिधि और उसके केंद्र के बीच की जो ये लाल रंग की आपको लाइन दिखा दे रही है, ये क्या है, नियत दूरी होती है, कहीं से भी नाप लो ये। और इसी को क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है किसी वृत्त की, ओके। इसके बाद अगली डेफिनेशन अपने देख लेते हैं। इसमें एक वर्ग की परिभाषा। वर्ग की परिभाषा है, चार एक समान माप की भुजाओं वाला चतुर्भुज वर्ग कहलाता है यदि इसकी भुजाओं के मध्य का कोण एक समकोण हो। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक वर्ग का डायग्राम है ये, जहां पर चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं और चारों भुजाएं
एक समान माप की है। तो ये एक वर्ग हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं अपने पांचवें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, यदि दो बिंदुओं ए व बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर है बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जो भी वैल्यू दे रखी है उसके अनुसार हम एक डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद हम आगे इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है, ए और बी के बीच में एक बिंदु सी दे दिया, तो इस रेखाखंड को हम ए बी मान लेते हैं। ए बी रेखाखंड है और इसके बीच में एक सी बिंदु है, और ये इस प्रकार से स्थित है कि ए सी और सी बी या बी सी दोनों आपस में बराबर है। ये वाला इतना टुकड़ा और ये वाला आगे वाला भाग बराबर है। दिया क्या गया है, दिया गया है हमें ए सी बराबर बी सी, और सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमने, सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। अब इसकी उपपत्ति में आप देखो क्या करोगे आप, हमें जो रेखाखंड दिया हुआ है पूरा रेखाखंड, अगर हम इसे देखें, रेखाखंड ए बी के लिए बिंदु सी बीच में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी और बी सी दोनों का जोड़ करने पर हमें ए बी प्राप्त होगा। ए सी और बी सी दोनों का जोड़ किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। अब हमें ए सी प्लस बी सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए सी, बी सी की जगह पर ए सी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों बराबर है। ए सी प्लस ए सी बराबर ए बी, ए सी और ए सी 2 ए सी बराबर हो गया ए बी। तो यहाँ से ए सी बराबर आएगा, 2 हट जाएगा, इधर बटा में चला जाएगा, 1/2 ए बी, और ये हमारा सवाल यहाँ पर हो जाता है सिद्ध। इति सिद्धम इसके लास्ट में नोट कर दोगे। ठीक है, इस तरह से ये सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे इसके बाद अगला सवाल छठे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए सी बराबर बी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। ए सी बराबर बी डी तो दिया हुआ है, ए सी और बी डी बराबर है, हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। तो इसको हल करेंगे। डायग्राम इसका बना हुआ है, हमें सबसे पहले इसमें लिखना है दिया गया है। दिया क्या गया है, दिया गया है, हमें दिया हुआ है ए सी बराबर बी डी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में ए बी बराबर सी डी। ए बी और सी डी दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है। अब इसकी उपपत्ति में आप देखो क्या लिखोगे, हमें जो दिया गया है ए सी बराबर बी डी, ये हमें दिया गया है, इसी को हमने यूज करना है, इसी का उपयोग करते हुए हम आगे चलेंगे। ए सी, ए से लेकर सी के बीच की दूरी ए सी है, इसके बीच में एक बिंदु आ रहा है सी बिंदु आने के कारण इसे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ए बी बी सी ए सी बन जाएगा, और बी डी, बी से लेकर डी के बीच में एक सी बिंदु आ रहा है, तो ये बन जाएगा बी सी प्लस सी डी। दोनों तरफ बी सी जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर यूक्लिड की एक अभिग्रहित लगता है कि समान भाग अगर जोड़ दें और समान भाग अगर घटा दें तो बाकी के जो उत्तर आएगा वो भी बराबर ही होगा। तो ये दोनों भाग अगर इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाएगा इधर ए बी और इधर सी डी। एक जैसे भाग यहाँ से हट गए तो हमारा ए बी बराबर सी डी आ गया, और ये हमने सिद्ध करना था। इति सिद्धम। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इनका आप अभ्यास कर लीजिएगा। और इसके अलावा बाकी वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट, वीडियो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैनल के ऊपर। टेक केयर, बाय बाय।